माना जाता है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के नगर परिषद दमुआ से होता है इस नदी का उद्गम, परंतु इसके उद्गम को आज तक फिल्माया नहीं गया है। आज स्पॉटलाइट की टीम कुछ साहसी स्थानीय लोगों के साथ जाएगी घने जंगलों के बीच इस नदी के उद्गम की खोज पर। लेकिन यह सफ़र इतना आसान नहीं होने वाला, और क्या कई मुश्किलों के बाद भी हम पहुंच पाएंगे इसके उद्गम स्थान तक। बाद में हम इस नदी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण नदियों को इस नदी में मिलते हुए, और आखिर में नदी खुद समाहित हो जाती है वैनगंगा में, और साथ ही 3 और नदियां मिलकर बनाती हैं एक ऐसा खूबसूरत स्थान जिसे देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह है कन्हान नदी के उद्गम की खोज और उद्गम से संगम तक की यात्रा। दोस्तों, हम एक बार फिर हैं आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में। हमने यहाँ पहले ताप्ती, तवा और पेंच नदी का उद्गम स्थान फिल्माया था और आपको बताया था कि सतपुड़ा के पहाड़ियों से निर्मित वातावरण की वजह से यहाँ कई नदियों का उद्गम होता है। खास तौर पे जब हमने पेंच नदी का उद्गम खोजा था तब हमने आपको बताया था कि पेंच नदी का सफ़र समाप्त होता है जब वह कन्हान नदी में मिल जाती है। तब से हमारी ख्वाहिश थी कि हम कन्हान नदी के उद्गम स्थान तक भी पहुंचे, और तब हमने ठाना कि हम कन्हान नदी के उद्गम को भी खोजेंगे। और इसी वजह से आज हम फिर हैं छिंदवाड़ा जिले के दमुआ नगर परिषद में। वैसे कन्हान नदी के उद्गम स्थान तक पहुंच पाना इतना सरल नहीं है, और अगर हम इसके उद्गम स्थान को फिल्मा पाते हैं तो पेंच की तरह ही कन्हान के उद्गम तक पहुंचने वाली स्पॉटलाइट पहली कैमरा टीम होगी। लेकिन उद्गम स्थान तक पहुंचना स्थानीय लोगों की मदद के बिना नामुमकिन है। और फिर हमें मिले कुछ साहसिक स्थानीय लोग जो कि तैयार हुए हमारे साथ इस खोजी सफर पर जाने के लिए। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस नदी का उद्गम दमुआ नगर परिषद के एक गांव तराई के पहाड़ियों से होता है। और फिर हम बढ़ निकले तराई की तरफ, जो कि सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बसा एक गांव है, चारों तरफ से जहां घने जंगल और पहाड़ियां हैं। आप वहां नीचे की तरफ तराई गांव देख पा रहे होंगे। सतपुड़ा पहाड़ी के जुन्नर देव रेंज में तराई में बसे होने के कारण ही शायद इस गांव का नाम तराई होगा। वैसे अब लगभग हर गांव की तरह ही यहां भी पहुंच मार्ग पक्का है। रास्ते में जाते हुए गांव में लगने वाला साप्ताहिक बाजार हमें नजर आया, जो कि पुराने दिनों की याद दिलाता है। खैर हम पहुंच गए तराई गांव में,
और यहाँ हमें मिलने वाले हैं एक खास व्यक्ति जो कि इस दूर दराज के गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और आज के सफ़र के हमारे मार्गदर्शक भी। उनका नाम है अनपाल जी। स्कूल में कुछ समय बिताने के बाद हम निकल पड़े पहाड़ियों की तरफ, जहां इनके अनुसार लगभग 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई के बाद है वह स्थान जो कि है कन्हान नदी का उद्गम। और इस रोमांचक सफर में हम उनके साथ हो लिए। रास्ते में उन्होंने बताया कि कन्हान नदी के उद्गम स्थान होने की वजह से इस घाटी को कन्हान घाटी भी कहते हैं। सर यह है कन्हान घाटी, यहाँ से कन्हान नदी निकलती है और यहाँ से होकर के जाती है। सफ़र काफ़ी लंबा और थकाने वाला है, पर उद्गम स्थान को ढूंढने की रोमांच ने थकान को कम कर दिया था। वैसे हमें अभी तक कोई भी धारा नजर नहीं आई थी और आश्चर्य की बात थी कि यहाँ इतनी ऊंचाई पर पहाड़ी के ऊपर भी हमें कई खेत नजर आ रहे थे। आखिरकार लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चढ़ने के बाद हमें नजर आई पानी की एक धारा और फिर हम इसके साथ आगे बढ़े। थोड़ी दूर चलने के बाद ही हम एक अचिन्हित यानी अनमार्क्ड कुंड तक पहुंचे, जहां से यह धारा बहती हुई आ रही थी। तो दोस्तों, जियोग्राफिकल फैक्ट के अनुसार और लोकल लोगों की पुष्टि के अनुसार यही है कन्हान नदी का उद्गम स्थान। पहाड़ से बहने वाली आसपास की छोटी धाराएं इस कुंड में एकत्रित होती हैं और फिर इस कुंड से एक प्रबल धारा का निर्माण होता है जो कि आगे नदी का रूप लेती है।
हम यहाँ आपका परिचय एक और व्यक्ति से कराना चाहेंगे जो कि दमोह नगर परिषद में ही रहते हैं और पेशे से वकील हैं, और उन्होंने हमें इस स्थान तक पहुँचाने और अनपाल जी से हमारी मुलाकात कराने में बहुत मदद की। देखिए, अब हम दमुआ से करीब 15-16 किलोमीटर दूर तराई के इस वन ग्राम में आ चुके हैं। सुदूर में आप देख रहे होंगे, इधर पूरा पहाड़ी इलाका दिख रहा है और चारों तरफ पूरी पहाड़ी इलाका है, ऐसा इधर कुछ नहीं है। यहाँ से आपने कन्हान नदी का नाम सुना होगा। एक्चुअल में हमारी कन्हान नदी का उद्गम स्थल, मूल उद्गम स्थल यहाँ पे है। मैं दमुआ से कलीराम फल के एडवोकेट। सर, मेरा नाम अनपाल उइके है। मैं माध्यमिक शाला तराई में टीचर हूँ। कुंड के बाद हमने धारा के साथ आगे बढ़ना शुरू किया और हम यह देखना चाहते थे कि कब यह धारा एक नदी का रूप लेती है। पर बरसात का मौसम न होने की वजह से और खेतों की वजह से आगे जाकर यह धारा लगभग सूख जाती है। और फिर हमारे साथियों ने कहा कि अगर नदी का पहला स्वरूप देखना है तो उसे देखने के लिए हमें वापस दमुआ ही जाना पड़ेगा। और फिर हम दमुआ की तरफ वापस गए। अभी आप सामने देख सकते हैं कन्हान नदी को छोटे पर पूर्ण स्वरूप में। यह नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होकर बहती है और लगभग 275 किलोमीटर का सफ़र पूरा करने के बाद मिल जाती है वैनगंगा नदी में। वह स्थान भी हम आपको दिखाएंगे, पर पहले हम उस जगह पर चलते हैं जहां कन्हान में पेंच नदी आकर मिलती है और पेंच नदी का जहां सफ़र समाप्त होता है। और वह स्थान है बीना संगम। बीना संगम दमुआ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है और महाराष्ट्र के नागपुर शहर के पास है। चलिए चलते हैं बीना संगम की तरफ, जहां हमें पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगेंगे। हम पहुंच गए हैं बीना संगम पर और यहीं होता है पेंच और कन्हान नदी का संगम, जिसकी वजह से कन्हान और बड़ी हो जाती है।
टूरिस्ट प्लेस के अलावा यह स्थान हिंदू आस्था का भी केंद्र है और यहाँ स्थानीय लोग मृत व्यक्तियों के अस्थियां विसर्जित करते हैं, जिसकी वजह से यह स्थान बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पेंच के अलावा एक और छोटी नदी कोलार का संगम भी होता है और इसीलिए यह एक त्रिवेणी है, यानी जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। बीना संगम नागपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। आप सभी अभी सामने देख पा रहे होंगे जहां पेंच नदी कन्हान में मिल जा रही है। लौटते समय हमने आग के चूल्हे पर बनती हुई रोटियां देखी और हम अपने आप को रोक नहीं पाए यहाँ खाना खाने से। रोटी के साथ एक मिर्ची की चटनी भी दी जाती है, जिसे ठेचा कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में लोग बहुत चाव से खाते हैं। हमारे महाराष्ट्र के मित्र क्या कहते हैं इस बारे में। और अब समय आ गया है हमारे आखिरी पड़ाव तक सफ़र करने का, वह स्थान जहाँ कन्हान नदी अपना सफ़र समाप्त करती है और मिल जाती है वेणगंगा नदी में। नागपुर से दूसरी तरफ लगभग 50 किलोमीटर दूर एक छोटा गांव है टिड्डी, जहाँ होता है संगम वेणगंगा का कन्हान नदी के साथ। ये एक कनान है, आप वेंगंगा और कनान इन दोनों का संगम है। हम यहाँ भी एक स्थानीय व्यक्ति की मदद से उस स्थान तक पहुँचे जहाँ कन्हान और वेणगंगा नदी का संगम है। आप सामने दोनों नदियों का संगम देख सकते हैं। संगम स्थान को देखकर हम जैसे ही वापस लौट रहे थे, तभी हमें एक व्यक्ति मिले जिनका खेत संगम स्थान से लगा हुआ है। वह एक रिटायर्ड टीचर है और उन्होंने हमें बताया कि सिर्फ वेनगंगा और कन्हान ही नहीं, बल्कि यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर आगे 3 और नदियाँ मिलती हैं और निर्माण करती हैं एक अकल्पनीय स्थान का। ऐसा सुनकर हम खुद को रोक न सके और हम वहाँ की तरफ बढ़े। वह स्थान है आम्भोरा।
यहाँ पानी के बीच बने छोटे टापुओं में कई मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है चैतन्येश्वर मंदिर। चलिए आपको वहाँ लेकर चलते हैं। यह वह देवस्थान है जहाँ माना जाता है कि 5 नदियों का संगम होता है। कन्हान, वेनगंगा, आम, सूर और मुर्धा। और सारी नदियों का पानी मिलकर एक विशाल जलाशय का निर्माण करता है, जो कि अलौकिक है। आप अगर नागपुर या उसके आसपास रहते हैं तो आप यहाँ ज़रूर आए होंगे, पर बाकी हमारे दर्शक जो इस स्थान को देख रहे हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। यह स्थान बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ सफ़र समाप्त होता है कन्हान नदी का। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो सबसे पहले पेंच नदी, जो कि मिलती है कन्हान में, कन्हान नदी मिलती है वैनगंगा में, और वैनगंगा गोदावरी में, और बाद में गोदावरी सागर में। हमने इन सब नदियों का उद्गम स्थान आपको दिखाया है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, और इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.